यूपी विधानसभा चुनावों की, जिसको लेकर मायावती का नया दाव देखने को मिला है। 27 के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें अपर कास्ट से उम्मीदवार बनाने का दावा किया गया है। ब्राह्मणों का हित बीएसपी में सुरक्षित, मायावती का ये कहना है। आगे उन्होंने कहा कि लगातार समर्थन बढ़ रहा है, दूसरे दलों में ब्राह्मणों की उपेक्षा होती है। समाजवादी पार्टी में बेचैनी साफ तौर पर नजर आ रही है। 2007 के नतीजे फिर से दोहराएंगे हम, और बीएसपी में सभी वर्गों को सम्मान मिलता है। अपर कास्ट का हित बीएसपी में पूरी तरीके से सेफ है। अजय दुबे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां कमर कर चुकी हैं और इसी सिलसिले में मायावती ने एक बड़ा दाव ब्राह्मणों को लेकर चल दिया है। समाजवादी पार्टी के लिए तो नुकसान ये भी है कि एक तो बीएसपी घेर रही है यहां से बोलकर कि उपेक्षा ब्राह्मणों की समाजवादी पार्टी करती है, तो यहां तो अखिलेश यादव फंस गए। उधर मौलवी साहब भी उनको पत्र लिखकर बोल चुके हैं कि आप सीएम उम्मीदवार एक मुस्लिम को ही बनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आबादी के हिसाब से वोट प्रतिशत की बात करें तो मुस्लिमों के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी आबादी ब्राह्मण समाज के लोगों की, और यही कारण है कि प्रयासरत तमाम दल इसके लिए रहते हैं। और मंडल कमंडल की राजनीति के बाद से अगर प्रदेश में देखा जाए तो भाजपा के अलावा अगर ब्राह्मण समाज ने कहीं वोट दिया है तो वो बसपा है, जिसे 2000 जो मायावती जिसका जिक्र करें कि जब उनकी सरकार बनी थी उस दौरान ब्राह्मणों का वोट मिला था। अब महत्वपूर्ण ये है कि क्या इस पूरे मामले में अब जो ये आरोप लगा रही हैं, जो बात वो कह रही हैं, वो पिछले दिनों समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मणों की बैठक हुई, जो ब्राह्मणों के नेता वहां पर पहुंचे थे, चर्चा कर रहे थे, उन विषयों को लेते हुए सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर फायर मायावती दिखाई दे रही। मायावती दरअसल अपना वो प्रयोग फिर एक बार जिंदा करना चाह रही हैं। जब बड़े पैमाने पर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे गए, इसके अलावा ओबीसी समाज को लेकर भी 2-3 दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया था। समर्थक जो है माना जाता है कि वैसी समाज के बड़े पैमाने पर मायावती के हैं, और जब सरकार बनी थी उस दौरान ओबीसी में से कुर्मी, निषाद, इनके वोट भी बड़े पैमाने पर मिले थे, और ब्राह्मण वोटों का वो इम्पैक्ट था कि उनकी सरकार बनी थी। तो फिर एक बार ब्राह्मण वोटों का मुद्दा लेकर सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लेती हुई मायावती दिखाई दे रही है। बिल्कुल, अब यहाँ से चुनौती जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल अखिलेश यादव इस पूरे मामले में अब क्या करते हैं देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता दें। 27 के चुनाव को लेकर आप देखिए कि मायावती ने जो कुछ कहा है उस पर सभी की निगाहें हैं। वो कह रही है कि ब्राह्मणों का जो हित है वो बीएसपी में सुरक्षित है, और लगातार समर्थन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ओपी राजभर ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। गोमती रिवर फ्रंट को लेकर राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा है और कहा है कि जेल में ना एसी मिलेगा, ना सैफई परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। ओपी राजभर इन दिनों लगातार समाजवादी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, और इसी सिलसिले में अब कटघरे में अखिलेश यादव को उन्होंने खड़ा किया है। गंभीर आरोप लगाए हैं, गोमती रिवर फ्रंट को लेकर सवाल खड़े किए और कहा है कि जेल में अब एसी भी नहीं मिलेगा। सैफई परिवार पर भी भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप उन्होंने यहां पर लगाए हैं। इससे पहले समाजवादी पार्टी के तमाम सांसदों के बागी होने को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप अखिलेश यादव पर लगाए थे कि कैसे पार्टी के अंदर ही उनके तमाम नेताओं के बीच उनके लिए नाराजगी जो है वो बढ़ती चली जा रही है।